हेलो फ्रेंड्स। जो भी कैंडिडेट बिहार दरोगा के वैकेंसीज का वेट कर रहे थे, उनके लिए बिहार में सब इंस्पेक्टर बनने का एक अच्छा मौका है। एक्चुअली बीपीएसएससी ने कुछ वैकेंसीज निकाली है जो बहुत ज़्यादा खुश होने लायक तो नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, या यूँ कहें कि नाम मात्र के लिए है। लेकिन आपको तो बस एक सीट से ही मतलब होनी चाहिए, इसलिए जो भी कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर बनने के इच्छुक हैं वे इस फॉर्म को जरूर फिल करें। चलिए, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्राइब कर देती हूँ। एक्चुअली बीपीएसएससी ने सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के 11 वैकेंसीज और सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर के 53 वैकेंसीज को निकाला है, और जिसकी आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया होगी वो 4 मई से शुरू हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट जो डेट है वो 4 जून तक है। अगर इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। एक्चुअली अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड की बात करें तो हाइट, चेस्ट और वेट जो है उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करना कंपलसरी है, मेल के लिए भी और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी। एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं तो इसमें 2 पेपर होगा, एक होगा प्रीलिम्स और एक होगा मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होंगे, मतलब एक प्रारंभिक पेपर होगा, एक मुख्य परीक्षा होगा, और दोनों क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। पहला जो है प्रीलिम्स पेपर, ये 200 मार्क्स का होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और टाइमिंग क्या होगी, 2 घंटे की, 2 आवर्स की। और इसमें है कि अगर आप 30% से एबव लाए हैं तभी आप मेंस का पेपर दे सकते हैं। अगर 30% से कम के मार्क्स हैं आपके तो आप मेंस पेपर नहीं दे सकते हैं। और जो सिलेक्शन होगा वो टोटल जितना सीट है उसका 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जो मुख्य परीक्षा होगा तो मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, एक होगा हिंदी का पेपर और एक होगा जनरल जीएस। तो हिंदी जो होगा वो भी 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसमें भी आपको मिनिमम 30% मार्क्स आना कंपलसरी है। और ये जो हिंदी का पेपर होगा इसका जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, यानी आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो पूरी तरीके से मेंस में जो सेकंड पेपर होगा जीएस का उसी के आधार पे बनेगा। ठीक है, सेकंड पेपर जो होगा उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा, और इसका भी टोटल 200 मार्क्स का होगा। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 100 होंगे, और इसका भी टाइमिंग जो होगा वो 2 आवर्स होगा, और जो मेरिट बनेगा वो इसी पे आधारित बनेगा। और प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी निगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हर गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स भी निगेटिव मार्किंग होगा और मेंस भी निगेटिव मार्किंग होगा। जो मेंस का पेपर होगा उसमें 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जितना सीट होगा उसका 6 गुना अभ्यर्थी का सिलेक्शन किया जाएगा। किस चीज के लिए, फिजिकल के लिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि फिजिकल का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी फिजिकल क्वालिफाई होना कंपलसरी है। फिजिकल में मेल्स कैंडिडेट की अलग रिक्वायरमेंट है, फीमेल कैंडिडेट की अलग है और ट्रांसजेंडर की अलग है। देख लेते हैं। जैसे मेल कैंडिडेट जो होंगे उनको 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट जो है उनको 1 किलोमीटर का दौड़ लगाना है 6 मिनट में। हाई जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 4 फीट हाई जंप लगाना है, और फीमेल की बात करें तो इनको 3 फीट हाई जंप लगाना है। लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 12 फीट लॉन्ग जंप करना है और फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट लॉन्ग जंप करना है। ठीक है, और शॉर्टपुट जो होता है उसमें मेल कैंडिडेट को 16 पाउंड का जो शॉर्टपुट होगा, गोला होगा, उसको 16 फीट फेंकना है। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट जो है उनको 12 पाउंड का जो गोला होगा उसको 10 फीट फेंकना है। मतलब कि इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, अगर किसी में भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। और हाँ, हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्टपुट में आपको मैक्सिमम 3 मौका मिलेगा। रनिंग में कोई आपको एक्स्ट्रा मौका नहीं मिलेगा, रनिंग बस एक बार मौका मिलता है, उसमें आप या तो क्वालिफाई होइए या तो डिस्क्वालीफाई होइए। बिहार दरोगा का भी जो पेपर आता है जो सार्जेंट और एसआई के लिए आता है उसकी भी सेम रिक्वायरमेंट होती है। अब ट्रांसजेंडर की बात करें तो ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान रहेंगे। जो पिछड़ा वर्ग की महिला कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है वही ट्रांसजेंडर कैंडिडेट का भी होगा। अब मैंने ये इसलिए बोला था कि ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है इस फॉर्म के आने से, बिकॉज देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो कितना कम है। जैसे अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीट है, अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 1 सीट है, जनरल में फीमेल के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए तो है ही नहीं। ठीक है, टोटल 11 सीट है। ये जो 11 सीट था ये था अवर निरीक्षक मद्य निषेध का, यानी कि सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन का। ठीक है, और ऐसे ही एक और पद है अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी, इसका 53 सीट है बैकलॉग को लेकर के, जिसमें जो जनरल कैटेगरी है उसका 18 सीट है और महिलाओं के लिए 6 सीट है।
EWS जो कैटेगरी है उसमें 5 सीट है, फीमेल्स के लिए 1 सीट है। अनुसूचित जाति जो है उनके लिए 9 सीट है, फीमेल्स के लिए 3 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, फीमेल्स के लिए कोई सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 सीट है और फीमेल्स के लिए 3 सीट है। पिछड़ा वर्ग जो होगा उसके लिए 7 सीट है और फीमेल्स के लिए 1 सीट है। पिछड़े वर्गों की जो महिला है उनके लिए 2 सीट है। तो इस तरीके से टोटल 53 सीट है। बैकलॉग सहित है, ये ध्यान रखिएगा, बैकलॉग सहित है। जो दृष्टिबाधित है, ठीक है, उनके लिए कोई सीट नहीं है और जो OH यानी कि अस्थि विकलांग है उनके लिए भी कोई सीट नहीं है। और इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मैं आप लोगों को बता दी। तो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बहुत कम है। तो अगर आपको लगता है कि इतने सीट में भी आप अपनी जगह बना सकते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें, क्योंकि एक अच्छा मौका है सब इंस्पेक्टर बनने का। ठीक है, यही बतानी थी। थैंक यू।